Jai Hind to all our viewers from India. Assalamu alaikum to all our viewers from Pakistan and good evening to one and all. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे. आज हारिस भाई नहीं है. इनफैक्ट वो PSL को कवर कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, इसलिए वो हमारे बीच रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं. तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें. तो आज बात करते चले हम लोग तीन जो बड़े इवेंट्स चल रही हैं. एक है वुमेन प्रीमियर लीग, एक है PSL और एक है जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है. और अगर आपने मुझे देखा होगा पिछले 3-4 महीने से मैं अक्सर एक बात बोल रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स. अगर हमें ट्रॉफीज नहीं भी आ रहे हैं, हम ट्रॉफीज नहीं भी जीत रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आई फील दैट इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स. और ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इस पूरे सीरीज को देखें तो इस सीरीज के पहले मुझे याद है सुनील गावस्कर का प्रेडिक्शन था 4-1. और आज एट 5th टेस्ट डे 2 जहां पे हम खड़े होके जब देख रहे हैं तो सुनील गावस्कर की 4-1 की प्रेडिक्शन पूरी सही लग रही है. एंड लेट्स नॉट से कि ये जो इंग्लैंड की टीम है ये वीक टीम है. दो इंडियंस अभी इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है. जो डेब्यू करना चाहता है, आज आपके लिए गोल्डन पीरियड है. डेब्यू कर डालो साहब. जिसको मौका मिल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू करने के लिए वो डेब्यू कर मारो. क्या टीम बना रखी है. शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, आप पडिक्कल को आज पहली बार मौका मिलता है, उन्होंने हाफ सेंचुरी कर डाला. सरफराज खान सेकेंड हाफ सेंचुरी, एक उन्होंने ऑलरेडी एक सेंचुरी लगा रखा है. जडेजा, उनका आज अश्विन को 4 विकेट मिले, 5 विकेट कुलदीप का. तो यू नो व्हाट अ टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट की आप वनडे में डोमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स से बहुत लोग बोलेंगे वर्ल्ड कप हम क्यों, अगर हम इतना डोमिनेट कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप कहाँ है हमारा. जी, हम वन बैड डे कैन हैपन एनी डे इन क्रिकेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैड डे आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. इस चीज को आपको अग्री करना होगा, आपको मानना होगा इस बात को कि आप एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप कांस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और एक अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. इट्स बीन टेकेड से ज्यादा टाइम हो चुका है कि इंडिया में किसी टीम ने इंडिया को हराया हो इस सीरीज में. और आप अगर फ्यूचर भी देखते हैं कि चले, जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस मैच में विराट कोहली नहीं थे, इस मैच में आपको सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था. पूरे इनफैक्ट सीरीज में अगर आप देखेंगे तो सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था. और उसके बाद जिस तरीके से जूनियर प्लेयर्स ने स्टेप अप किया है और उन्होंने उस रोल को निभाया है इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ, क्योंकि टेस्ट मैच एक्चुअली वो चीज होता है जो आपको टेस्ट करता है. इट्स जस्ट नॉट अ वनडे फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट जहां पे आप 4 ओवर के लिए क्रिकेट खेलते हैं. इसमें आपका दम दिखता है जी. और अनलाइक पाकिस्तान में, आपको बताता चलो कि पाकिस्तान भी अभी वनडेज खेलने गया था, टेस्ट खेल के आ रहा है, वो अपने घर में खेले या बाहर खेले, आई डोंट सी अ टीम जैसे इंडिया के पास एक टीम डेवलप कर रही है, एक विजन के साथ खेल रही है. ये मेरा प्लेयर होगा, ये मेरा प्लेयर होगा, ये मेरा प्लेयर होगा. अक्षर पटेल को मौका मिलता है, आप जडेजा को देख लेते हैं, आप अश्विन को देखते हैं, अश्विन के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस को कैरी किया है ऑन होम. आप यादव को, केदार यादव को, आप जब कुलदीप यादव को जो मौका मिलता है, आप देखिए क्या स्पेल डाल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एंड आज सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा रोहित शर्मा को. बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स उनके कैप्टेंसी को लेकर, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे चीजें चल रही थी वर्ल्ड कप के बाद. एंड आई थिंक द बेस्ट वे ही हैज आंसर्ड इज दिस सेंचुरी. एंड शुभमन गिल पे भी चल रहा था 2023 का चॉकलेट बॉय 2024 में मेल्ट कर गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा.
सो शुभमन गिल ने भी अपना एक वापसी की है। अगर आज सबसे इंप्रेसिव बात की जाए तो पडिक्कल, जो अगेन एक डेब्यूटेंट थे, उन्हें डेब्यू पे मौका मिला एंड व्हाट अ नॉक ऑफ 65। इनिशियली बीट हो रहे थे, इनिशियल रन्स उनको एजेस से आए हैं, बट देन व्हाट अ डिटरमिन्ड नॉक ही हैज प्लेड। और येट इंडिया अभी खत्म नहीं हो चुका है। कुलदीप यादव वहां पे बैटिंग कर रहे हैं विथ, सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड पढ़ दूं तो इट वाज इंग्लैंड हु वॉन द टॉस एंड चूज टू बैट। क्रॉले ने 79 बनाया, डकलेट ने 27, पोप 11, रूट 26, बेस्ट्रो ने 29, उसके बाद बेन स्टोक्स 0 बिना स्कोरर्स को वो ट्रबल के आउट हुए। फोक्स ने 27, हार्टली ने 6, वुड ने 0 और बशीर ने 11 रन। एंडरसन को कोई रन नहीं बनाने का मौका मिला। उसके रिस्पॉन्स में बॉलिंग अगर इंडिया की देखी जाए तो जसप्रीत बुमराह 13 ओवर 51 रन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे, 9 विकेट्स। सिराज 8 ओवर 24 रन, अगेन नॉट मच बॉलिंग, ज्यादा कुछ मिला नहीं सिराज को। अश्विन 11.4 ओवर्स 51 रन, 4 विकेट्स, क्वाइट इंप्रेसिव। ऑन एन इकोनॉमी आप थोड़ा सा अश्विन के स्टैंडर्ड से हाई है, क्योंकि अश्विन अपने आप को 3 या 4 रन की इकोनॉमी में रखते हैं, तो 5 रन अगर आपके लीड प्लेयर दे रहे हैं। और दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ वेरी गुड कंपैरिजन, दो मैं इसको कंप्लीट करता हूं एंड देन आई विल कम टू दिस कि एक क्रिकेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। उसके बाद कुलदीप यादव की बात की जाए तो 15 ओवर 72 रन, 5 विकेट्स। जडेजा 10 ओवर 2 मेडन 17 रन और 1 विकेट। ही इज द की प्लेयर, स्टार, मेरे फेवरेट, मेरे अभी क्रिकेट टीम में फेवरेट है जडेजा। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलर, व्हाट अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर एंड व्हाट अ फैंटास्टिक फील्डर, 100%। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से चेंज हुआ है। पहले अगर आपको याद होगा, इंडिया अगर इस टाइप की सिचुएशन में होती थी तो इंडिया के पास वो प्लेयर होते थे जो पूरा दिन बैटिंग कर सकते थे, वो सेशन खेल जाते थे। अगर आज आप नोट करें इंडिया की बैटिंग, तो इंडिया ने जब मॉर्निंग स्टार्ट किया तो उन्होंने बिना विकेट खोए बहुत अच्छा सेशन खेला मॉर्निंग अप टू लंच। लंच के बाद इमीडिएट 2 विकेट बैक टू बैक रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों गए। उसके बाद टी तक एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप रहा पडिक्कल और सरफराज खान की। टी के बाद इन दोनों का भी वैसे ही पैक हो गए, इन दोनों ने भी कोई ज्यादा, तो वो जो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस अगर मिडिल ऑर्डर में आप कहीं देखना चाहते तो आई थिंक ये मुझे हल्का सा दिखा कि अगर यहाँ पे प्लेयर्स को थोड़ा सा टेम्परामेंट के साथ खेलना चाहिए था। उनके पास काफी टाइम था, उन्हें अपने जिसे कहते हैं ना अप्लाई करना चाहिए था अपने आप को, और मे बी थोड़ा सा वो कंट्रोल करके खेलते तो, क्योंकि अब कल जब मॉर्निंग में आएंगे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह बैटिंग ओपन करने के लिए, तो इट विल बी अ मैटर ऑफ ओवर्स, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद सिराज है, कोई ज्यादा बैटिंग बची नहीं है। तो कल के दिन में क्या ये जो लीड है, इस लीड को इंडिया कन्वर्ट कर पाएगा? ऑलरेडी उनके पास एक हैंडसम 200 रन से ऊपर की लीड हो चुकी है। क्या इंडिया इस 253 को कन्वर्ट करके 350-400 रन तक ले जा सकता है? अगर इंडिया ये करने में कामयाब हो जाता है तो मैं आपको बताता हूं, दे विल सील द टेस्ट इन दिस इनिंग्स, विच इज टू मच। मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट पार्टनरशिप से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 51 रन। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि कुलदीप यादव ने जिस टाइप का बैटिंग टेम्परामेंट पिछले अपने कुछ मैचेस में दिखाया है, विच इज फिनोमिनल फॉर अ नंबर 11 प्लेयर और नंबर 10 बैट्समैन। और बुमराह भी एक हाफ सेंचुरी कर चुके हैं, तो लेट्स नॉट बी सरप्राइज अगर और 20-25-30 रन इन्होंने जोड़ दिया। सो अगर 270-280 भी इन्होंने अभी फर्स्ट इनिंग्स में लीड दे दिया इंडिया को, उसके बाद क्या इंग्लैंड वहां से, उनके पास काफी टाइम होगा टेस्ट मैच में, 3 दिन से ज्यादा का बैटिंग होगा, तो क्या वहां से वो वही अप्रोच के साथ आएंगे? एंड आई थिंक वो उसी अप्रोच के साथ आएंगे, वो बेसबॉल क्रिकेट अप्रोच के साथ आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आई डोंट सी द मैच गोइंग टू द 5th डे। द ओनली वे कि मैच 5th डे तक जा सकता है कि इंग्लैंड वापस कल बैटिंग करने आए, वो प्ले आउट करे एक मैसिव पैलेट, आपको
70-80 का आपको जो लीड है इसको आपको कवर करना है, और उसके बाद फिर 200 का आपको टारगेट देना होगा फाइनल इनिंग्स के लिए, विच इज टू मच ऑफ आस्किंग। मेरी नज़र में अभी इंग्लैंड के लिए ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, टेस्ट मैच में अगर आप देखते हैं कि क्या इंडियन टेस्ट क्रिकेट पिछले 15 साल में इवॉल्व हुआ है। जी हाँ, हम जीतने की आदत डाल चुके हैं, हम टूर्नामेंट्स में फाइट करते हैं। अब हमारे मिडिल ऑर्डर या डेब्यूटेंट्स भी आके वो हथियार नहीं डालते हैं अगर पहले 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं, उसके बाद भी आप एक फाइट देखते हैं, विच इज गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। लेट्स कंटिन्यू और अब बात करते हैं WPL की। आप बोलेंगे PSL की क्यों नहीं बात करते सर? देखिए, भीड़ अपने आप बता देती है कि किस चीज की ज्यादा फॉलोइंग है। द अदर डे एक जोक चल रहा था कि जितने PSL में क्राउड आती है उतना हमारे यहाँ पे WPL का नेट प्रैक्टिस देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। Jokes apart, PSL is doing well, but I still think PSL is not up to the mark of WPL. Forget about IPL. तो जो लोग उस कंपैरिजन में रहते हैं, here is a reality check sir. अब अगर हम WPL की बात करें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यूपी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का आज मैच था और लो स्कोरिंग मैच रहा। 138 यूपी ने बनाए एंड दिल्ली कैपिटल्स ने उसके रिटर्न में 137 पे ऑल आउट हो जाती है। दैट वाज सरप्राइजिंग। हाँ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। सो यूपी में हेली ने 23 ऑफ 30 रन्स, नवगिर ने 5 ऑफ 5, दीप्ति शर्मा व्हाट अगर आपको फीमेल अश्विन देखना है तो आप दीप्ति शर्मा को देखें। आज पहले लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हर कि उन्होंने अपने WPL में शी बिकम्स द सेकेंड वुमेन टू पिक एन हैट्रिक एंड दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल हैट्रिक। अगर आप मैच देखते, इट वाज अ थ्रिलर। 1 रन से उन्होंने बीट किया है दिल्ली कैपिटल्स को, जो टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म पे हैं, और वहां से इस जीत ने यूपी को दैट स्लाइट चांस दे दिया टू फिनिश इन द प्ले ऑफ, विच इज इंटरेस्टिंग। अब यहां से जो कहते हैं ना कि अभी भी WPL खत्म नहीं हुआ, WPL में स्टिल थोड़ी सी जान बाकी है। और उसके बाद अगर हम बात करें, मैकग्रा ने 3 ऑफ 4 बनाए, हैरिस ने 14 ऑफ 12, शेरावत ने 4 ऑफ 3 बॉल्स, खेमार ने 1 ऑफ 4, एक्लेस्टॉन ने 8 ऑफ 7, ठाकुर ने 5 ऑफ 1 एंड सुल्ताना ने 1 ऑफ 1। उसके बाद अगर हम बैटिंग पे आ जाए दिल्ली कैपिटल में, तो दोनों जगह की कैप्टन्स का ही इनिंग्स रहा था। यहाँ पे लासिंगर ने 60 ऑफ 46, शिफाली वर्मा, नाउ दिस इज अ कंसर्न क्योंकि ये एक यूनिक टैलेंट है। ये मोर लेस ऑफ अगर आप इनको कंपेयर करना चाहेंगे, वैसे किसी को कंपेयर करना सही नहीं है। आई कंप्लीटली लाइक शिफाली वर्मा का अपनी एक ओरिजिनलिटी है, बट सिंस हम इंडियन क्रिकेट को मेल क्रिकेट से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, सो आई से दैट शिफाली वर्मा इंडियन क्रिकेट में वही रोल प्ले कर रही है या कर सकती है जो वीरेंद्र सहवाग ने किया था। उनका फुट मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, बट व्हाट अ टाइम, लाइक उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इट रिमाइंड्स मी ऑफ वीरेंद्र सहवाग। बट शिफाली वर्मा ने आज 15 ऑफ 13 बनाया, कैप्सी 15 ऑफ 23, रोड्रिगस अगेन 17 of 15, got to a start but couldn't convert, and these are some troublesome signs because these are the best players of Indian cricket. You expect them to perform. उसके बाद Sutherland 5 of 9, Johnson 11 of 15, Reddy no runs, Pandey 4 of 2, Yadav 9 of 4, Bhatia इनकी विकेट कीपर है, इंजर्ड थी, लास्ट में आई, 0 of 1 and Sadhu 0 of 1 and that is how the match finished. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सुल्ताना 3 overs 29 runs 0 wicket, ठाकुर 4 overs 30 runs 2 wickets, एलेस्ट्रॉन 4 overs 15 run 1 wicket, दीप्ति शर्मा 4 over 19 runs and 4 wickets. Wow.
McGrath 2 overs 19 run without any wicket. Gaikwad 2 overs 17 run without any wicket, and Harris 5 balls 8 runs and last 2 crucial wickets. So ये WPL की बात कर लिए. अब अगर हम PSL की बात करें तो PSL बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा आज PSL के लिए भी, जहां पे पेशावर जुल्मी जो एक माय फेवरेट टीम भी है, द मैन इन येलो, उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जो एक एक अच्छी टीम है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एग्जैक्टली हुआ क्या 120 पे ऑल आउट हो जाना, जबकि पेशावर ने 196 बनाया था और वहां से 120 चेज नहीं कर पाना वाज अ टफ कॉल. एंड व्हाट इंटरेस्ट्स मी इज, अगर आप उनके टेबल पे आप ध्यान देंगे तो मुल्तान सुल्तान सिट्स एट द टॉप विथ 8 मैचेस 6 विंस 2 लॉसेस. पेशावर ने अपने 9th मैचेस खेल लिया है, 5 विंस 3 लॉसेस, इनका एक मैच वॉश ऑफ हो गया था. अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद ने एक अच्छा कमबैक किया है, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद नहीं थी कराची इतना गंदा खेलेगी, बट कराची ने अपने लोअरेस्ट गेम को कंटिन्यू रखा है. लाहौर ने अपने आप को बॉटम ऑफ द टाउन टेबल पे मेंटेन रखा है. बट इसमें ISL जिसे इस्लामाबाद कह सकते हैं, इस्लामाबाद को एक हल्का सा फायदा मिला है और इस्लामाबाद 4 मैचेस खेली है, 9 मैचेस खेली है, 4 में उसकी जीत हुई है, 4 में हार हुई है, 1 में नो रिजल्ट रहा है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर ली जाए तो उनका आज का मैच आज अगर जीतने का तो नहीं था, बट इट वॉजंट अ मैच जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आज हथियार डाल दिए, जिस तरीके से कह सकते हैं. दे डिड नॉट गिव अप अ फाइट, दे वर नॉट, आई डोंट नो अब क्या वो अपने आप को अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि बाकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाद कराची और लाहौर का तो कोई चांस ही नहीं होता है. तो आई थिंक दैट प्ले ऑफ अब एक तरीके से PSL का प्ले ऑफ क्लियर हो चुका है. सो इस्लामाबाद ने, जैसे मैंने बताया, 9 मैचेस 4 विन 4 लॉसेस. क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस मैच के हारने के बाद 8 मैचेस में उन्होंने 4 हार और 4 जीत और 3 हार के साथ 1 नो रिजल्ट रहा है. कराची की बात की जाए तो उनके 8 मैचेस में 3 जीत और 5 हार के साथ वो सेकेंड लास्ट ऑफ द टेबल पे रहे हैं. लाहौर की बात की जाए तो 8 मैचेस 1 विक्ट्री एंड 6 लॉसेस. समथिंग इज रॉन्ग विथ लाहौर, समथिंग इज रॉन्ग विथ लाहौर. और इवन मैं एक सेकेंड के लिए बात कर लूं कि कराची, आई डोंट नो, कराची एक अच्छे स्टार्ट किया था, उसके बाद उनको क्या हुआ है एंड दे ड्रिफ्टेड ऑफ. तो इन्हीं बातों को हम कंटिन्यू करेंगे कल, उम्मीद करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हारिस भाई से कि वो अगर दिन में हमें टाइम दे और वो थोड़ा सा हमें बता सके कि व्हाट हैज हैपेंड, कराची को क्या हुआ, लाहौर को क्या हुआ, और एक तरीके से क्या अब ये प्ले ऑफ फाइनल है, क्या यही 4 रहेंगे जो फाइनल होंगे. इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको छोड़ता जाता हूँ. उम्मीद करें आप कमेंट में कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछें. कल के शो में हारिस भाई से हम लोग जवाब लेने की कोशिश करेंगे. इन्हीं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम.